हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर स्ट्रेंथ चैनल में। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे एएसपी ऑब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 1 से 2 क्वेश्चन जो था एग्जाम में देखने को मिला था इसमें से। ओके, तो एएसपी ऑब्जेक्ट देखेंगे कि एएसपी ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसमें अलग अलग टाइप्स होते हैं, वो क्या होते हैं और उनके मेथड्स और प्रॉपर्टी क्या होती हैं। ठीक है, पीडीएफ के लिए जो है आप हमारा प्राइम पैक खरीद सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टीजीटी पीजीटी कंप्यूटर साइंस है, एचएससी प्राइम पैक है, एनसीईआरटी जीएस पैक है और ऑल इन वन है, मतलब ये सारे पैक आपको एक में भी मिल जाएंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट के बारे में पता करते हैं कि ऑब्जेक्ट होता क्या है। देखिए, रियल वर्ल्ड में अगर बात करें तो वी ऑलरेडी नो व्हाट ऑब्जेक्ट्स आर। ठीक है, तो हमें पता है ऑब्जेक्ट्स क्या होता है। दे आर थिंग्स वी लुक एट, जो चीज़ें हम देखते हैं, उठाते हैं या यूज़ करते हैं एवरी डे, वो सारी चीज़ें क्या ऑब्जेक्ट हैं। थिंग्स लाइक आवर चेयर्स, टेलीफोन्स एंड कंप्यूटर्स, ऑल दीज आर सोली टेंजिबल एंटिटीज। ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट्स हैं। ओके, फिर बात करें हम एएसपी ऑब्जेक्ट की, तो देखिए एएसपी ऑब्जेक्ट क्या होता है। एएसपी ऑब्जेक्ट इज समथिंग दैट टिपिकली हैज़, तो एएसपी में जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसके क्या होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ कलेक्शंस होते हैं। सबसे पहले अगर हम मेथड्स की बात करें तो क्या है, डिटरमाइन द थिंग्स वन कैन डू विद ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट है उसके मेथड्स, मतलब उस ऑब्जेक्ट के साथ क्या कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आती हैं मेथड्स में। फिर होता है प्रॉपर्टीज, एट्रीब्यूट दैट डिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट हमारा है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, जैसे चेयर में है उसमें क्या क्या लगा है, या फिर कोई और एग्जांपल ले लीजिए। ठीक है, कि वो किस चीज से बना है, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं उसकी, तो डिस्क्राइब करना ऑब्जेक्ट को किस में चला जाएगा, प्रॉपर्टीज में। फिर आता है कलेक्शन, कॉन्ट्रीब्यूट डिफरेंट सेट ऑफ की वैल्यूज पेयर। ओके, तो ये 3 चीजें होती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, मैथड्स, प्रॉपर्टीज और कलेक्शन। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया हमने, टेलीफोन देख रहे हैं आप, हियर इज आवर टेलीफोन, टू लुक एट दिस इन ऑब्जेक्ट। तो इसको आप एक क्या लीजिए, एक ऑब्जेक्ट की तरह लीजिए। लेट्स पुट डाउन सम इंफॉर्मेशन अबाउट इट विच विल बी क्लासिफाइंग द इंफॉर्मेशन इनटू 3 कैटेगरीज। तो देखिए ऑब्जेक्ट के लिए हमने 3 कैटेगरीज ऊपर पढ़ी हैं। तो इसमें क्या करा है, थिंग्स दैट डिस्क्राइब द टेलीफोन, जो डिस्क्राइब करे टेलीफोन को, वो क्या हो जाएंगी, उसकी प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। ठीक है, कि टेलीफोन में जो है क्या क्या चीजें हैं, कैसा कलर है, ये सारी चीजें किस में आ जाएंगी, डिस्क्राइब द टेलीफोन में। थिंग्स व्हाट वी कैन डू विद फोन, कि हम फोन के साथ क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कॉल कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, ये सारी चीजें जो मेथड्स होते हैं वो किस में चले जाएंगे, थिंग्स दैट वी कैन डू विद फोन, तो ये हो जाएंगे मेथड्स। ठीक है, थिंग्स दैट द टेलीफोन टेल्स अस एंड दैट वी कैन रिएक्ट टू, तो ये क्या हो जाएगा, कलेक्शन। सबसे पहले जैसे डिस्क्राइब द फोन, हम फोन को डिस्क्राइब करने मीन्स उसकी प्रॉपर्टीज बता रहे हैं। डिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट, यहाँ पे देख सकते हैं एट्रीब्यूट दैट डिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट, वो क्या हो जाएंगी, प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमने बता दिया कि टेलीफोन की प्रॉपर्टीज हैं कि टेलीफोन ग्रे है, मेड ऑफ प्लास्टिक है, इसका वेट इतना है, टेलीफोन हैज 12 कीज, 12 कीज हैं उसमें, नंबर इतना है, और टेलीफोन इज कनेक्टेड टू द एक्सचेंज। तो उसको हमने डिस्क्राइब कर दिया। तो किसी चीज ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करना क्या कहलाता है, उसकी प्रॉपर्टी कहलाती है। फिर व्हाट कैन वी डू विद इट, कि हम कर क्या सकते हैं इसके साथ, मेथड्स क्या हैं। देखिए, वी कैन प्लेस एन आउटगोइंग कॉल, आंसर कर सकते हैं इनकमिंग कॉल को, हैंग अप कर सकते हैं करंट कॉल को, वी कैन एंटर आवर कॉलिंग कार्ड नंबर, या फिर वी कैन डिस्कनेक्ट इट फ्रॉम द एक्सचेंज। ये हैं जो हम उसके साथ कर सकते हैं मेथड्स। देन आता है व्हाट कैन इट टेल अस दैट वी कैन रिएक्ट टू। Someone is trying to call us, the person we are calling is busy, या another person is calling while we are talking। तो सामने वाले का क्या रिएक्शन होगा, things that the telephone tells us and that we can react to, रिएक्शन क्या आएगा। ओके, तो ये चीज़ें जो है किसी भी ऑब्जेक्ट में हम डिफाइन कर सकते हैं। How it works, the 3 categories that we have created in the left hand column कैन बी अप्लाइड टू एनी ऑब्जेक्ट। जो 3 प्रॉपर्टीज हमने लेफ्ट साइड इसकी पढ़ी, तो वो हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। इन फैक्ट द बेस्ट वे टू डिस्क्राइब एन ऑब्जेक्ट इज टू ब्रेक डाउन इट्स कैरेक्टरिस्टिक इनटू दीज 3 कैटेगरीज। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने के 3 अच्छा, मतलब सबसे अच्छा तरीका क्या है कि उसे 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लीजिए, एंड पुट इन्फॉर्मेशन अबाउट योर ऑब्जेक्ट इनटू दीज कैटेगरीज। एनी इन्फॉर्मेशन दैट यू हैव अबाउट ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कैन बी इंक्लूडेड इन वन ऑफ दीज categories. If you have another telephone that feature all these characteristics except that its color is blue,
ओके, मतलब अगर हम कोई और टेलीफोन भी लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, और वो ब्लू कलर का होता, तो इस वाली प्रॉपर्टीज में क्या चेंज आता? देखिए उसके मेथड्स वही रहते, ओके, कलेक्शन वही रहता, लेकिन जो डिस्क्रिप्शन था उसका, डिस्क्राइब जो कर रहे थे हम, वो क्या हो जाता, टेलीफोन ग्रे की जगह क्या हो जाता, ब्लू हो जाता, सिर्फ यही चेंज आता उसमें, ठीक है। लेकिन जो हमने उसको डिवाइड किया ऑब्जेक्ट को, वो 3 पार्ट में ही डिवाइड होता और वही जो है उसमें सेम चीजें आती। तो यही बताया गया इसमें। मोर ओवर दिस टेक्निक वर्क्स फॉर एनी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। ये जो हमने टेक्निक्स पढ़ी है किसी भी टाइप के ऑब्जेक्ट पे काम कर सकती, चाहे वो रियल वर्ल्ड की बात हो या फिर किसी सॉफ्टवेयर की बात हो। ओके, चलिए अब पढ़ते हैं ASP सर्वर ऑब्जेक्ट। यानी कि ASP ऑब्जेक्ट जो हैं अलग अलग टाइप के होते हैं, जिसमें जो मेन आती हैं वो आती हैं ASP सर्वर ऑब्जेक्ट आता है, सर्वर ऑब्जेक्ट। इसके अलावा एक सेशन ऑब्जेक्ट होता है, थर्ड होता है एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट, ठीक है, और इसके अलावा रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट और होता है, वो अलग से देखेंगे क्योंकि वो थोड़े अलग टॉपिक है इनसे, और वहाँ से अलग अलग से एक क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट से क्वेश्चन आया था, तो उसको जो है हम अलग में देखेंगे। पहले ये 3 करते हैं कि ये कौन से होते हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। तो सबसे पहले जैसे हम पढ़ रहे हैं ASP सर्वर ऑब्जेक्ट, तो देखिए क्या होता है। ASP सर्वर ऑब्जेक्ट इज यूज टू एक्सेस प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स ऑन द सर्वर। अब क्वेश्चन आपको कैसे देंगे, आपको कि विच ऑब्जेक्ट इज यूज टू एक्सेस प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स ऑन द सर्वर, तो राइट आंसर हो जाएगा ASP सर्वर ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जो आया था वो रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट से आया था। डायरेक्ट क्वेश्चन जो डेफिनेशन थी रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट की वो पूछी गई थी। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है इनकी डेफिनेशन। इसमें जो थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा है तो उसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक। तो जो ASP सर्वर ऑब्जेक्ट होता है इसका हम यूज करते हैं टू एक्सेस प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स ऑन द सर्वर। सर्वर की जो भी प्रॉपर्टीज और मेथड्स हैं उन्हें एक्सेस करने के लिए हम किस ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं, सर्वर ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो इसमें प्रॉपर्टीज देखिए, सबसे पहले तो कौन सी, एक होती है स्क्रिप्ट टाइम आउट। ओके, तो इसमें क्या होता है कि सेट और रिटर्न द मैक्सिमम नंबर ऑफ सेकेंड्स ए स्क्रिप्ट कैन रन बिफोर इट टर्मिनेटेड। तो ये क्या है इसकी प्रॉपर्टी। तो सिंपल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि स्क्रिप्ट टाइम आउट प्रॉपर्टी किस ऑब्जेक्ट की है, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन दे दें इसका कि विच प्रॉपर्टी रिटर्न्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ सेकेंड स्क्रिप्ट कैन रन बिफोर इट्स टर्मिनेटेड, तो वो कौन सी हो जाएगी, स्क्रिप्ट टाइम आउट प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो आपको जो है दोनों तरीके से इसको याद रखना पड़ेगा। उसके अलावा इसमें मेथड्स होती हैं, जैसे सबसे पहला जो मेथड है वो है क्रिएट ऑब्जेक्ट। क्रिएट ऑब्जेक्ट मेथड से क्या क्रिएट करते हैं, इंस्टांस ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है। एग्जीक्यूट एन ASP फाइल फ्रॉम इनसाइड अनदर ASP फाइल। एग्जीक्यूशन होता है ASP फाइल का किसी और ASP फाइल में से, ठीक है। आगे है गेट लास्ट एरर, रिटर्न एन ASP एरर ऑब्जेक्ट दैट डिस्क्राइब द एरर कंडीशन दैट अकर्ड। HTML encode, apply HTML encode to a specified string। मैप पाथ क्यों यूज किया जाता है, मैप ए स्पेसिफाइड पाथ टू ए फिजिकल पाथ। फिर है ट्रांसफर मेथड क्यों यूज करते हैं, सेंड ऑल द इंफॉर्मेशन क्रिएटेड इन वन ASP फाइल टू ए सेकेंड ASP फाइल। तो ट्रांसफर करने के लिए इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है URL इनकोड, अप्लाई URL इनकोडिंग रूल टू ए स्पेसिफाइड स्ट्रिंग। किसी भी स्ट्रिंग पर URL इनकोडिंग रूल्स अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए URL इनकोड हो जाएगा। ओके, तो ये था सर्वर ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें मेन चीज़ें हमने जो थी वो सारी पढ़ ली हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन जो आएगा यहीं से आएगा। फिर बात आती है सेशन ऑब्जेक्ट की। सेशन ऑब्जेक्ट क्या है, देखिए सबसे पहले सेशन देखते हैं और फिर सेशन ऑब्जेक्ट देखेंगे। सेशन क्या है, सेशन इज द टाइम, सेशन क्या है, टाइम है फॉर विच ए पर्टिकुलर यूजर इंटरेक्ट विद ए एप्लीकेशन। जहां पे एक पर्टिकुलर यूजर इंटरेक्ट करता है वेब एप्लीकेशन से, वो क्या है, सेशन है। यानी कि टाइम, जो टाइम उसे लगता है वो किस में चला जाएगा, सेशन में। सेशन किस चीज में हेल्प करता है, टू प्रिजर्व डाटा अक्रॉस सक्सेसिव एक्सेस। सेशन जो है हेल्प करके रखता है, डाटा को स्टोर करके रखता है। सबसे एक क्वेश्चन जो सेशन से आया था कि सेशन जो है बाय डिफॉल्ट डाटा कहाँ पर स्टोर करता है। तो सेशन की अगर मैं बात करूँ, बाय डिफॉल्ट सेशन जो है डाटा स्टोर करके रखता है इन प्रोसेस में जो है डाटा स्टोर करके रखता है। इसमें जो है 4 चीज़ें होती है स्टोर करने के लिए, वो भी देख लेते हैं।
तो देखिए फर्स्ट तो हो गया कि जो डाटा स्टोर होता है वो कहाँ पर होता है, प्रोसेस में होता है बाय डिफ़ॉल्ट अगर पूछा जाए, इन प्रोसेस। इसके अलावा जो 3 तरीके और हैं वो है, एक है स्टेट सर्वर, ठीक है। स्टेट सर्वर में क्या होता है, जो भी स्टोर्ड होता है डाटा वो कुछ मतलब अदर सिस्टम में स्टोर होता है। एक एसक्यूएल सर्वर होता है इसमें, और एक कस्टम होता है, ओके। एसक्यूएल सर्वर में क्या होता है, स्टोर्ड होता है डाटा इन द एसक्यूएल सर्वर डाटा बेस, ओके। और कस्टम क्या होता है, कस्टम अनेबल्स यू टू स्टोर सेशन डाटा यूजिंग ए कस्टम स्टोरेज प्रोवाइडर। तो ये 4 टाइप होते हैं, बस ये याद रखिए, और बाय डिफ़ॉल्ट ये प्रोसेस में सेव होता है। तो मैं यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया था वो भी बता देती हूँ आपको कि क्या क्वेश्चन जो था यहाँ से देखने को मिला था, ठीक है। टीजीटी में ये क्वेश्चन आया था, वेट अ सेकेंड, ओके, व्हाट इज द डिफॉल्ट सेशन डाटा स्टोर्ड इन ASP.NET? वेयर क्वेश्चन था, वेयर इज द डिफॉल्ट सेशन डाटा स्टोर्ड इन ASP.NET, ठीक है। तो ASP.NET में सेशन में जो डाटा स्टोर्ड होता है वो कहाँ पर होता है, वो होता है इन प्रोसेस। और ऑप्शन आपको दिए गए थे, सेशन ऑब्जेक्ट सबसे पहले, फिर स्टेट सर्वर दिया गया था, SQL सर्वर दिया गया था, और इन प्रोसेस दिया गया था। तो इन प्रोसेस में वो बाय डिफ़ॉल्ट स्टोर होता है, ये चीज़ आप याद रखिए, ओके। उसके बाद देखिए, सेशन सर्व एज ए वे टू ट्रांसपोर्ट एंड मेंटेन यूजर डाटा इन वेब पेजेस सच एज फॉर्म्स और ई-कॉमर्स वेबसाइट। When you are working with an application on your computer, you open it, do some changes and then you close it। तो क्या कह रहा है कि जब आप अपने कंप्यूटर में किसी एप्लीकेशन पे काम करते हैं तो आप उसे ओपन करते हैं, कुछ चेंज करते हैं और उसे क्लोज कर देते हैं। दिस इज मच लाइक ए सेशन। द कंप्यूटर, क्योंकि वहाँ पे कंप्यूटर को पता है हु यू आर, इट नोज व्हेन यू ओपन द एप्लीकेशन एंड व्हेन यू क्लोज इट, कि आपने कब एप्लीकेशन को ओपन किया और कब जो है क्लोज किया है। जब भी हम अगर कंप्यूटर पे काम करते हैं, अगर यही बात हम इंटरनेट पे देखें तो इंटरनेट पे क्या प्रॉब्लम आती है, जब वेब सर्वर जो होता है वो डज नॉट नो हु यू आर एंड व्हाट यू डू, बिकॉज द HTTP एड्रेस डजंट मेंटेन स्टेट। तो HTTP एड्रेस जो है क्योंकि स्टेट को मेंटेन करके नहीं रखता है, ओके, तो ये प्रॉब्लम होती है। तो ASP सोल्व करता है इस प्रॉब्लम को बाय क्रिएटिंग ए यूनिक कुकीज फॉर ईच यूजर, ठीक। जो इंटरनेट की प्रॉब्लम थी कि HTTP एड्रेस जो है वो मेंटेन नहीं करता है स्टेट को, तो ये प्रॉब्लम किसने सॉल्व कर दी, ASP ने सॉल्व कर दी। किस तरीके से, बाय क्रिएटिंग ए यूनिक cookie for each user. The cookie is sent to the user computer and it contain information that identify the user. तो आपने कभी देखा भी होगा वेबसाइट पे आपको मैसेज मिल जाता है अगर वहां पर कुकीज यूज की जाती है तो, ओके। तो दिस इंटरफेस इज कॉल्ड द सेशन ऑब्जेक्ट, ओके। उसके बाद है सेशन ऑब्जेक्ट गिव्स अस द पावर टू प्रिजर्व यूजर प्रेफरेंस एंड अदर यूजर इंफॉर्मेशन व्हेन ब्राउजिंग ए वेब एप्लीकेशन। तो उसके पास जो है पावर होती है टू प्रिजर्व यूजर प्रेफरेंस एंड अदर यूजर, मतलब यूजर की जो इन्फॉर्मेशन है उसको सेव करके रखने की। द सेशन ऑब्जेक्ट कैसा होता है, यूजर स्पेसिफिक होता है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स ही जो है इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। वेरिएबल स्टोर्ड इन ए सेशन ऑब्जेक्ट होल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट वन सिंगल यूजर एंड आर अवेलेबल टू ऑल पेजेस इन वन एप्लीकेशन। कॉमन इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन सेशन वेरिएबल्स आर नेम, ID एंड प्रेफरेंसेज, ठीक है, जो कॉमन इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड होती है सेशन वेरिएबल्स में, ठीक। तो चलिए इसमें सबसे पहले मेथड देखते हैं। पहला देखिए, डायरेक्टली जो यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे कि अबेंडन मेथड किस ASP ऑब्जेक्ट में यूज किया जाता है, तो सेशन ऑब्जेक्ट में। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। देखिए इसका यूज क्या है अबेंडन मेथड का, डिस्ट्रॉय ऑल ऑब्जेक्ट स्टोर्ड इन ए सेशन ऑब्जेक्ट। जितने भी ऑब्जेक्ट स्टोर्ड हैं सेशन ऑब्जेक्ट में उन्हें डिस्ट्रॉय कौन कर देगा, अबेंडन मेथड, एंड रिलीज देयर रिसोर्सेज। इफ द अबेंडन मेथड इज नॉट एक्सप्लिसिटली कॉल्ड, द वेब सर्वर विल मेंटेन ऑल सेशन इंफॉर्मेशन अंटिल द सेशन टाइम आउट, ठीक है। फिर कंटेंट डॉट रिमूव मेथड, इसमें क्या होता है, रिमूव द स्पेसिफाइड आइटम फ्रॉम द सेशन ऑब्जेक्ट कंटेंट कलेक्शन, ठीक। कंटेंट डॉट रिमूव से क्या रिमूव हो रहा है, स्पेसिफाइड आइटम रिमूव होगा। अगर आ जाए कंटेंट डैट रिमूव ऑल, कंटेंट्स डॉट रिमूव ऑल, तो सारे जितने भी आइटम थे, इसमें एक पर्टिकुलर आइटम डिलीट हो रहा था जो हम चाहते थे, ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा, सारे ही आइटम जो होंगे सेशन ऑब्जेक्ट में वो पूरा कलेक्शन जो है रिमूव हो जाएगा रिमूव ऑल करने से, ठीक। उसके बाद इवेंट्स हैं। देखिए इसमें 2 इवेंट्स होते हैं, सेशन ऑन स्टार्ट और सेशन ऑन एंड। सेशन ऑन स्टार्ट इवेंट क्या करता है, मतलब कब अक्कर होता है, देखिए द एप्लीकेशन ऑन स्टार्ट इवेंट अकर्स व्हेन ए न्यू सेशन स्टार्ट, जब नया सेशन स्टार्ट होता है
तब जो है सेशन ऑन स्टार्ट जो है इवेंट अक्कर होता है बिफोर द पेज दैट द यूजर रिक्वेस्ट इज एग्जीक्यूटेड। सेशन ऑन एंड इवेंट अक्कर्स व्हेन द यूजर सेशन इज अबेंडन्ड। जब यूजर का जो सेशन होता है वो क्या हो जाए, अबेंडन हो जाए, या फिर कह लीजिए आप डिस्ट्रॉय हो जाए सारे ऑब्जेक्ट, या फिर टाइम आउट हो जाए। तो देखिए व्हेन सेशन स्टार्ट, कब जो है सेशन स्टार्ट होता है, जब कोई यूजर रिक्वेस्ट करता है ASP फाइल की एंड द ग्लोबल डॉट ASA फाइल इंक्लूड ए सेशन ऑन स्टार्ट प्रोसेसर, या जब वैल्यू स्टोर्ड होती है सेशन वेरिएबल में, जब जो है सेशन स्टार्ट होता है, या फिर यूजर रिक्वेस्ट करते हैं ASP फाइल की एंड द ग्लोबल डॉट ASA फाइल यूजेस द ऑब्जेक्ट टैग टू इंस्टैनिएट ऑन ऑब्जेक्ट विद सेशन स्कोप। तो ये 3 तरीके हैं जब जो है हमारा सेशन स्टार्ट होता है। फिर एंड की अगर बात आए तो ये सेशन कब एंड होता है, जब टाइम आउट हो जाए। ए सेशन एंड इफ ए यूजर हैज नॉट रिक्वेस्टेड और रिफ्रेश्ड ए पेज इन द एप्लीकेशन फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड, यानी कि रिक्वेस्ट या रिफ्रेश ना करे पेज को एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, बाय डिफॉल्ट ये कितना होता है, 20 मिनट्स होता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है। इफ यू वांट टू सेट ए टाइम आउट, यानी कि बाय डिफॉल्ट तो होता ही, अगर आप रिफ्रेश नहीं करते हैं तो सेशन एंड हो जाएगा 20 मिनट्स के बाद, ये बाय डिफॉल्ट हो गया। इसके बाद क्या होता है कि आप जो है वो टाइम आउट इंटरवल जो है बढ़ा भी सकते हैं, 20 मिनट से वो 30 मिनट्स भी आप कर सकते हैं। तो इफ यू वांट टू सेट ए टाइम आउट इंटरवल दैट इज शॉर्टर और लॉन्गर देन द डिफॉल्ट, यूज टाइम आउट प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हम टाइम आउट प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं इस डिफॉल्ट टाइम को या तो कम करने के लिए या ज्यादा करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे लिया मैंने रिस्पॉन्स डॉट राइट डिफॉल्ट टाइम आउट, अब यहाँ पे डिफॉल्ट टाइम आउट हो गया है, ठीक है। और उसके बाद सेशन टाइम आउट इक्वल टू 30 और रिस्पॉन्स राइट में हमने लिख दिया टाइम आउट इज नाउ। तो सबसे पहला जो रिस्पॉन्स डॉट राइट होगा वहां पे क्या आएगा, डिफॉल्ट टाइम आउट कितना हो जाएगा, 20 मिनट्स हो जाएगा, और यहाँ पे टाइम आउट इज नाउ कितना हो जाएगा, 30 मिनट्स का हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से वर्क करेगा और नया सेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। उसके बाद है ASP एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट। सर्वर ऑब्जेक्ट पढ़ा हमने, सेशन ऑब्जेक्ट पढ़ा। नेक्स्ट जो आता है वो आता है एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट। एक क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट से भी पूछा गया था। एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट में 2 मेथड होते हैं, उनमें से एक मेथड के ऊपर क्वेश्चन आया था, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछा गया था कि इनमें से कौन सा जो है ASP एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट का मेथड नहीं, मतलब मेथड है, ओके, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखते हैं ASP एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट क्या करता है। तो देखिए ASP एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट क्या होता है, ग्रुप ऑफ ASP फाइल होता है दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म सम पर्पस इज कॉल्ड एन application. The application object in ASP is used to tie these files together. तो एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट जो है ASP में उसका हम यूज क्यों कर रहे हैं, जो भी फाइल्स वगैरह होती हैं उनको एक साथ रखने के लिए हम एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। एन एप्लीकेशन ऑन द वेब में भी ए ग्रुप ऑफ ASP फाइल। तो आप एप्लीकेशन को क्या कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ ASP फाइल, मतलब बहुत सारी ASP फाइल है, उनका ग्रुप क्या हो जाता है, एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट कहलाता है। द ASP फाइल वर्क टुगेदर टू परफॉर्म सम पर्पस। द एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट इन ASP इज यूज्ड टू टाई दीज फाइल्स टुगेदर, ठीक है। एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट इज यूज्ड टू स्टोर एंड एक्सेस वेरिएबल फ्रॉम एनी पेज। एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट का हम यूज क्यों करते हैं, टू स्टोर एंड एक्सेस, मतलब स्टोर भी कर सकते हैं और एक्सेस भी कर सकते हैं वेरिएबल को फ्रॉम एनी पेज, जस्ट लाइक द सेशन ऑब्जेक्ट, जैसे सेशन ऑब्जेक्ट में हमने किया था। द डिफरेंस इज दैट ऑल यूजर शेयर वन एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या है कि एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट में जो है यूजर, जितने भी यूजर होते हैं वो शेयर कर सकते हैं सिर्फ एक एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट को, लेकिन सेशन में क्या होता है, देयर इज वन सेशन ऑब्जेक्ट फॉर ईच यूजर। हर एक यूजर के लिए वहां पे क्या होता है, वन सेशन ऑब्जेक्ट होता है, और यहां पर ऑल यूजर्स के लिए क्या होता है, वन एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है और ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ओके। क्वेश्चन कैसा आएगा वो हम देखेंगे जब हम इसके सारे क्वेश्चन जो है करेंगे कि कैसा क्वेश्चन जो है यहां से देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, द एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट शुड होल्ड इंफॉर्मेशन दैट विल बी यूज्ड बाय मैनी पेजेस इन द एप्लीकेशन, लाइक डाटाबेस कनेक्शन इंफॉर्मेशन। तो एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट जो है होल्ड करके रखता है इंफॉर्मेशन को, जिसको हम यूज कर सकते हैं फॉर मैनी पेज इन द एप्लीकेशन। दिस मीन्स दैट यू कैन एक्सेस द इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी पेज। इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं हम किसी भी पेज से। इट ऑल्सो मीन्स दैट यू कैन चेंज द इंफॉर्मेशन इन वन प्लेस एंड द चेंजेस विल ऑटोमेटिकली बी रिफ्लेक्टेड ऑन ऑल पेज। अगर हम वन पेज में चेंज कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली जितने भी पेजेस थे उसमें ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाएगा,
ठीक है, चलिए अब इसमें दो मेथड होते हैं, एक लॉक मेथड होता है, एक अनलॉक मेथड होता है। क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा मेथड जो है एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट का है, तो ऑप्शन में लॉक मेथड आया हुआ था, तो वहां पर राइट आंसर लॉक था। ओके, ये शायद पीजीटी में पूछा गया था एक क्वेश्चन जी, पीजीटी में ही पूछा गया था। क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड ऑफ एएसपी एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट, ये क्वेश्चन पूछा गया था और चार ऑप्शन इसमें दिए गए थे, लॉक, फॉर्म, राइट और टाइम आउट। ठीक है, अब आपने देखा कि हमने एप्लीकेशन में ना तो फॉर्म के बारे में पढ़ा, ना राइट के बारे में, ना टाइम आउट के बारे में, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे लॉक अनलॉक। तो लॉक जो है इसका मेथड हो जाएगा। तो इसमें दो मेथड होते हैं, लॉक और अनलॉक, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ठीक है, तो देखिए यू कैन लॉक एन एप्लीकेशन विद द लॉक मेथड, कि मतलब एप्लीकेशन को अगर आप लॉक करना चाहते हैं तो किस मेथड से कर सकते हैं, लॉक मेथड से कर सकते हैं। जब एप्लीकेशन लॉक्ड हो जाएगी तो यूजर कैन नॉट चेंज द एप्लीकेशन वेरिएबल, तो यूजर जो उसको चेंज नहीं कर सकता वेरिएबल्स को, ठीक है, अदर दैन द वन करंटली एक्सेसिंग इट। यू कैन अनलॉक एन एप्लीकेशन विद द अनलॉक मेथड, आप जो है उस एप्लीकेशन को किस मेथड के द्वारा ही अनलॉक कर सकते हैं, अनलॉक मेथड से ही अनलॉक कर सकते हैं। ये मेथड क्या करेगा, रिमूव कर देगा लॉक को फ्रॉम द एप्लीकेशन वेरिएबल। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिया और एप्लीकेशन लॉक लगाया, डू सम एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट ऑपरेशन एंड देन एप्लीकेशन डॉट अनलॉक। ठीक है, तो अनलॉक से ही जो है हम उसको कर सकते हैं, अनलॉक मेथड से ही अनलॉक कर सकते हैं। तो देखिए व्हाट इज लॉक एंड अनलॉक मेथड। द लॉक मेथड ब्लॉक्स अदर क्लाइंट्स फ्रॉम मॉडिफाइंग द वेरिएबल स्टोर्ड इन द एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट। लॉक मेथड क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है अदर क्लाइंट्स को, क्लाइंट्स मतलब यूजर को, फ्रॉम मॉडिफाइंग द वेरिएबल स्टोर्ड इन द एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट, एंश्योरिंग दैट ओनली वन क्लाइंट एट ए टाइम कैन अल्टर और एक्सेस द एप्लीकेशन। मतलब जो भी वेरिएबल है सिर्फ वहां पे एक टाइम पे जो है एक ही क्लाइंट उसको क्या कर सके, अल्टर कर सके या एक्सेस कर सके। इफ यू डू नॉट कॉल द एप्लीकेशन अनलॉक मेथड explicitly, the server unlock the locked application object when the ASP.file finds ASP.file ends or time out। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन ASP.global.asa फाइल से भी आया था, तो देखते हैं ASP द global.asa फाइल क्या होती है। द global.asa फाइल, global.as a file can an optional file that can contain, क्या कंटेन करके रखती है, declaration of object, variable and methods that can be accessed by every page in an ASP एप्लीकेशन। मतलब ASP एप्लीकेशन का जो हर एक पेज होता है उसमें जो भी डेक्लारेशन होती है ऑब्जेक्ट की, वेरिएबल की, उनको एक्सेस करने के लिए यूज की जाती है। ओके, तो यहां से क्वेश्चन पूछा गया था टीजीटी में। तो क्वेश्चन देखते हैं आगे, देखिए द ग्लोबल डॉट ASA या ग्लोबल डॉट AX भी आपको लिखा दिख सकता है कि ग्लोबल डॉट ASX भी मिल सकता है। ठीक है, ग्लोबल डॉट या ASA भी मिल सकता है, ग्लोबल डॉट AS भी मिल सकता है, तो ये याद रखिए। ग्लोबल डॉट ASA फाइल is an optional file that can contain declaration of object, variable and method that can be accessed by every page in an application. All valid browser script can be used within global। देखिए कौन कौन से ब्राउजर यूज हो सकते हैं विद इन ग्लोबल डॉट ASA, वो पता होनी चाहिए। जावा स्क्रिप्ट, VB स्क्रिप्ट, जे स्क्रिप्ट या पर्ल स्क्रिप्ट, ये सारी चीज़ें जो हैं वैलिड ब्राउजर हैं इसके लिए। ओके, ग्लोबल डॉट ASA फाइल क्या कंटेन करते हैं, ओनली द फॉलोइंग इवेंट, एप्लीकेशन इवेंट, सेशन इवेंट, ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन, टाइप लाइब्रेरी डिक्लेरेशन और हैश इंक्लूड डायरेक्टिव। अब देखिए यहां से क्वेश्चन डायरेक्टली क्या पूछा गया था। क्वेश्चन आया था कि इन ASP.NET what is global.ASA use for, कि ASP.NET में global.ASX का यूज क्या है। तो क्या यूज है, ऑप्शंस चार थे। देखिए फर्स्ट ऑप्शन था टू स्टोर कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन, टू स्टोर स्टाइलिंग इंफॉर्मेशन, थर्ड था टू इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन एंड सेशन लेवल इवेंट, एप्लीकेशन एंड सेशन लेवल इवेंट और नन ऑफ द अबव। अब देखिए स्टाइल करने के लिए हमने इसको यूज नहीं किया, ना ही कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन के लिए। हमने इसे क्यों यूज किया है, इंप्लीमेंट क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एप्लीकेशन और सेशन इवेंट को इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, टू इंप्लीमेंट एप्लीकेशन एंड सेशन लेवल इवेंट्स। तो डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन जो थे पूछे गए थे। ठीक है, तो देखते हैं इवेंट्स इन ग्लोबल डॉट ASA। In global.ASA, you can tell the application and session objects what to do when the application session start and what to do when the application session end.
तो ग्लोबल डॉट ASA में हम क्या पता कर सकते हैं एप्लीकेशन और सेशन ऑब्जेक्ट से कि कहाँ से एप्लीकेशन जो है स्टार्ट हो रही है और कब जो है वो खत्म हो रही है। द कोड फॉर दिस इज प्लेस्ड इन इवेंट हैंडलर। ठीक है, तो 4 टाइप के इसमें इवेंट होते हैं। देखिए, सबसे पहले एप्लीकेशन ऑन स्टार्ट। दिस इवेंट अकर व्हेन द फर्स्ट यूजर कॉल द फर्स्ट पेज फ्रॉम एन ASP एप्लीकेशन। तो सीधा आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि विच इवेंट अकर व्हेन द फर्स्ट यूजर कॉल द फर्स्ट पेज फ्रॉम एन ASP एप्लीकेशन। तो कौन सा इवेंट अकर होगा? एप्लीकेशन ऑन स्टार्ट इवेंट। दिस इवेंट अकर आफ्टर द वेब सर्वर इज रेस्टेड और आफ्टर द ग्लोबल डॉट ASA फाइल इज एडिटेड। सेशन ऑन स्टार्ट इवेंट अकर्स इमीडिएटली आफ्टर दिस इवेंट। अब एक और क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि विच इवेंट अकर इमीडिएटली आफ्टर एप्लीकेशन ऑन स्टार्ट इवेंट, कि एप्लीकेशन ऑन स्टार्ट इवेंट के तुरंत बाद कौन सा जो है इवेंट अकर होगा। तो ये हमने पढ़ लिया कि सेशन ऑन स्टार्ट होगा, तो इसके बाद तुरंत कौन सा स्टार्ट हो जाएगा? सेशन ऑन स्टार्ट। दिस इवेंट अकर्स एवरी टाइम ए न्यू यूजर रिक्वेस्ट हिज और हर फर्स्ट पेज इन द ASP एप्लीकेशन। ओके, तो ये चारों पॉइंट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थ्योरी ज्यादा है तो वो आपको याद रखनी पड़ेगी कि किसका काम क्या है। उसके बाद है सेशन ऑन एंड इवेंट कब अकर होगा? दिस इवेंट अकर एवरी टाइम ए यूजर एंड ए सेशन। जब हर एक बार जब सेशन का एंड करेगा यूजर, उस वक्त सेशन ऑन एंड इवेंट अकर होगा। ए यूजर एंड ए सेशन आफ्टर ए पेज हैज नॉट बीन रिक्वेस्टेड बाय द यूजर स्पेसिफाइड बाय, वही जो हमने ऊपर पढ़ा था, बाय डिफॉल्ट कितना होता है इसका टाइम? 20 मिनट्स का होता है। अगर हम रिफ्रेश नहीं करते हैं तो क्या होगा? वो खुद ब खुद एंड हो जाएगा सेशन। फिर एप्लीकेशन ऑन एंड। दिस इवेंट अकर आफ्टर द लास्ट यूजर हैज एंडेड द सेशन। जब लास्ट यूजर एंड करेगा सेशन को तब अकर होगा एप्लीकेशन ऑन एंड इवेंट। टिपिकली दिस इवेंट अकर व्हेन ए वेब सर्वर स्टॉप। ठीक है, कब अकर होगा? जब वेब सर्वर स्टॉप हो जाएगा। दिस प्रोसीजर इज यूज्ड टू क्लीन अप सेटिंग आफ्टर द एप्लीकेशन स्टॉप्स, लाइक डिलीट, रिकॉर्ड और राइट इंफॉर्मेशन टू टेक्स्ट फाइल। ठीक है, चलिए एक हमने इसमें पढ़ा था हैश इंक्लूड, हैशटैग इंक्लूड। तो देखिए ये क्या है? द हैशटैग इंक्लूड डायरेक्टिव टेल्स द प्री प्रोसेसर टू ट्रीट द कंटेंट ऑफ ए स्पेसिफाइड फाइल एज इफ दोस कंटेंट हैड अपीयर्ड इन द सोर्स प्रोग्राम एट द पॉइंट where the directive appears. You can organize constant and macro definition into include file and then use include directive to add these definition to any source फाइल। ठीक है, इसमें हम क्या यूज़ कर सकते हैं? कॉन्स्टेंट और मैक्रो डेफिनेशन यूज़ कर सकते हैं और इसको इंक्लूड में जो है कहीं पर भी किसी भी सोर्स फाइल में हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, इंक्लूड फाइल आर ऑल्सो यूज फॉर इनकॉर्पोरेटिंग डेक्लेरेशन ऑफ एक्सटर्नल वेरिएबल एंड कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप्स। यू नीड टू डिफाइन एंड नेम द टाइप ओनली वंस इज एन इंक्लूड फाइल क्रिएटेड फॉर दैट पर्पज। तो दो तरीके होते हैं इसके, दो सिंटैक्स होते हैं, एक पाथ स्पेसिफिक और कुछ एक एंगुलर ब्रैकेट्स में और एक क्वोटेड फॉर्म में। ठीक है, द पाथ स्पेसिफिक is a file name optionally preceded by a directory specification. File name must name an existing file. The syntax of path specific depends on the operating system on which the program is compiled. Okay, both syntax form cause replacement of that directive by the okay. तो मेन चीज आप याद रखिए कि किसी भी सोर्स फाइल में जो है हम इसके द्वारा इसको ऐड कर सकते हैं इंक्लूड डायरेक्टिव के द्वारा। तो इसमें दो फॉर्म हमने यूज किए, क्वोटेड फॉर्म है और दूसरी एंगुलर ब्रैकेट फॉर्म है। ओके ओके तो देखिए मेनली इसमें आपको क्या याद रखना है कि ये जो डायरेक्टिव इंक्लूड होता है इसमें क्या होता है, हम इंसर्ट कर सकते हैं कंटेंट ऑफ वन ASP फाइल को किसी भी अदर ASP फाइल में कब? जब तक सर्वर उसको एग्जीक्यूट ना कर ले। ओके, जो हैश इंक्लूड जो हम यूज़ कर रहे हैं, क्यों यूज़ करते हैं? जो ये डायरेक्टिव है इसका यूज़ किया जाता है टू क्रिएट फंक्शन। फंक्शन को क्रिएट करने के लिए या फिर हेडर क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। फुटर हो गया और एलिमेंट दैट विल बी रीयूज्ड ऑन द मल्टीपल पेज, मतलब जिसको हम यूज़ कर सकें मल्टीपल पेज पे, उसके लिए जो है हम इंक्लूड डायरेक्टिव का यूज़ करते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन अगर आएगा तो वो देखेंगे कि किस तरीके का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये था ऑब्जेक्ट। इसमें अभी दो ऑब्जेक्ट और रहते हैं, एक रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट रहता है, ठीक है, और एक रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। ये दो इंपॉर्टेंट है। रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट से एक क्वेश्चन पूछा भी गया था, एक नहीं दो क्वेश्चन जो थे रिस्पॉन्स से पूछे गए थे, तो वो दोनों क्वेश्चन भी देखेंगे कि क्या थे। उसके अलावा उसके बाद जो है नेक्स्ट में हम रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट डिस्कस करेंगे कि वो क्या होते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।